हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ धरोहर में आप सभी का स्वागत है। यदि आप स्टेट पीएससी, व्यापम, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें करंट अफेयर से संबंधित पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को इस वीडियो में शामिल किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम वन पथ गमन के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान में भगवान श्री राम की 51 फीट ऊंची मूर्ति बनाई जा रही है? ऑप्शन ए राजिम, ऑप्शन बी सिरपुर, ऑप्शन सी अंबिकापुर, ऑप्शन डी चंदखुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चंदखुरी। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में शामिल राम वन पथ गमन के तहत रायपुर के चंदखुरी में भगवान श्री राम के 51 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। मूर्ति का काम लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। इसी माह में मूर्ति की चंदखुरी में स्थापित की जाएगी। राम वन पथ गमन के 2 चरणों में सरकार करीब 16 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े थे उस स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश भर में 11 से अधिक जगहों को चिन्हांकित किया गया है। जिन 9 जगहों को डेवलप किया जा रहा है उनमें से सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, सिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, जगदलपुर, रामाराम आदि स्थान शामिल है। राम वन पथ गमन के अंतर्गत कोरिया जिले से सुकमा तक बन रहे राम वन पथ गमन में लोगों को कदम कदम पर भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। राम वन पथ गमन की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रदेश में छत्तीसगढ़ वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए भानु प्रताप सिंह, ऑप्शन बी जितेंद्र मुगदियाल, ऑप्शन सी सरजीस मिंज, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सरजीस मिंज। छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग मंत्रालय की ओर से चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरजियस मिंज राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त मंत्रालय के चतुर्थ राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 झ के खंड 1 के सह पाठित यथा संशोधित छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम सन 1994 की धारा के तहत किया गया है। राज्य वित्त आयोग के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सरजियस मिंज को वित्त विभाग के उप सचिव आनंद मिश्रा, अपर सचिव शरद परसाई ने अधिसूचना पत्र जारी की है। युवा आयोग, वित्त आयोग, शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष 15 अगस्त को पदभार ग्रहण किए। युवा आयोग में जितेंद्र मुगदियाल, वित्त आयोग में सरजियस मिंज का पदभार ग्रहण करेंगे। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जांजगीर चांपा के राम कुमार पटेल पदभार ग्रहण किए। पदभार ग्रहण करने के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश में मानस मंडली प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर विजेताओं टीम को कितने लाख रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी? इस ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 4 लाख रुपए, ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 लाख रुपए। आपको बता दें कि इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर रामायण गायन प्रतियोगिता होगी। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर विजेता को 5,000 रुपये, ब्लॉक स्तर के विजेता को 10,000 रुपये और जिला स्तर के विजेताओं को 50,000 रुपये के इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 5 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, भूमिहीन परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना के तहत हर साल कितने रुपए दिए जाएंगे? ऑप्शन ए 2,000 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन बी 4,000 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन सी 5,000 रुपये प्रति वर्ष, ऑप्शन डी 6,000 रुपये प्रति वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6,000 रुपये प्रति वर्ष। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना के तहत 6,000 रुपये प्रति माह लॉन्च की गई है। इसके तहत ऐसे परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि कार्य मजदूरी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इस योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार
और पुजारी भी लाभान्वित होंगे। इस योजना के इसी साल से लागू हो जाएगी। साथ ही उनके लिए इस पूरक बजट में 200 करोड़ रुपए के भी प्रावधान का ऐलान किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में चुना गया है? इस ऑप्शन ए ताकेश्वर कुमार, ऑप्शन बी संजीव जैन, ऑप्शन सी आलोक कुमार चक्रवाल, ऑप्शन डी कामेश्वर नाथ सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आलोक कुमार चक्रवाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में चुने गए हैं। वर्तमान कुलपति प्रोफेसर अंजिला गुप्ता का कार्यकाल अगस्त 2020 तक समाप्त हो चुका था। गुजरात के राजकोट में स्थापित सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कॉमर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग के डॉक्टर आलोक कुमार चक्रवाल को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लोक जागरण के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार वसुंधरा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए ईवी मुरली, ऑप्शन बी सतीश जायसवाल, ऑप्शन सी मीर अली मीर, ऑप्शन डी शेख मुजीबुर उर रहमान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सतीश जायसवाल। साहित्य और पत्रकारिता में रचनात्मक भूमिका निभा रहे वरिष्ठ पत्रकार सतीश जायसवाल को वसुंधरा सम्मान से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अगस्त को ये सम्मान सतीश जायसवाल को दिए हैं। वसुंधरा सम्मान लोक जागरण के मासिक पत्रिका वसुंधरा के नाम से प्रदान किया जाता है। महात्मा गांधी की परिकल्पना के विनम्र गांव के सेवक कीर्ति शेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में स्थापित वसुंधरा सम्मान का निरंतर 21 वर्षों से संचालित हो रहा है। लोक जागरण के लिए प्रदत्त वसुंधरा सम्मान इस वर्ष सतीश जायसवाल को साहित्य और पत्रकारिता की साझी परंपरा के प्रदीर्घ एवं रचनात्मक योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 17 जून सन 1942 में जन्मे बिलासपुर के निवासी सतीश जायसवाल को विगत 4.5 दशकों में साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में सृजनरत हैं। साहित्य, संस्कृति और पत्रकारिता के आपसी रिश्तों के प्रोत्साहित करने के लिए दिशा और उनमें एक महत्वपूर्ण योगदान है। कहानी, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत और अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी उनकी रचनाएं ज्ञानोदय, दिनमान, धर्मयुग, सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान, रविवार, वर्गार्थ और समकालीन भारतीय साहित्य हंस जैसी देश की विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकारिताओं में भी प्रकाशित हो चुकी है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का संपादन भी उन्होंने किया है। वे 4 वर्षों से पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी सृजनपीठ के अध्यक्ष भी रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के त्रैमासिक शोध पत्रिका विधायन के भी वे कार्यकारी संपादक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लोकसभा में छत्तीसगढ़ के कितने जातियों को ओबीसी संरक्षण कैटेगरी के अंतर्गत शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है? ऑप्शन ए 2 जातियों को, ऑप्शन बी 5 जातियों को, ऑप्शन सी 7 जातियों को, ऑप्शन डी 10 जातियों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 जातियों को। केंद्र सरकार ने मंगलवार को 127वें संविधान संशोधन बिल लोकसभा में ला रही है। इसके तहत अब राज्य सरकार के किसी भी जाति के पिछड़ा वर्ग में शामिल कर सकेगी। पहले यह अधिकार केंद्र सरकार के पास था। यह अधिकार मिलते ही छत्तीसगढ़ में सीपिया और झरिया महार समुदाय के लोगों को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। इन दोनों समुदायों को पिछड़ा वर्ग आयोग के आवेदन दिया है। जल्द ही आयोग की ओर से इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भी भेजा जाएगा। कौन है सीपिया और झारिया? छत्तीसगढ़ में 95 जातीय पिछड़ा वर्ग में शामिल है, जिनमें से सीपिया और झरिया महार के समुदाय के लोग इस वर्ग में भी सीपी और महार ऐसे नामों से शामिल थे। हालांकि मात्रात्मक त्रुटि के कारण सीपिया और झरिया महार के लोग इनमें शामिल नहीं किया जा गया। दोनों समुदायों के करीब 15,000 लोगों को यह लाभ इसलिए नहीं मिल पा रही है कि उनके प्रमाण पत्रों में सीपिया और महार की जगह महार हो गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक सीपिया के 5,000 लोग और झारिया के करीब 10,000 लोग अभी भी पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं हैं। इन दोनों जातियों के लोग का मुख्य व्यवसाय रुई धुनना, रजाई गद्दे बनाना है। इन समुदाय के लोग बिलासपुर, कवर्धा और राजनांदगांव जिलों में ज़्यादा रहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 3 नए बोर्ड चर्मकार, रजतकार बोर्ड और लौह शिल्पकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह किसके अधीन कार्य करेंगे? ऑप्शन ए आदिम जाति एवं जनजाति विकास बोर्ड के अधीन, ऑप्शन बी ग्रामीण पंचायत विकास बोर्ड के अधीन, ऑप्शन सी सेवा सहकारी विकास बोर्ड के अधीन, ऑप्शन डी ग्रामीण उद्योग एवं विकास बोर्ड के अधीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आदिम जाति एवं जनजाति विकास बोर्ड के अधीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 नए बोर्ड के गठन किया गया है। इनमें चर्मकार, रजतकार और लौह शिल्प बोर्ड भी शामिल है। सरकार ने इन बोर्ड के गठन के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन भी करवाया है। तीनों बोर्ड के मुख्यालय रायपुर में होगा। बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा नामांकित कर दी जाएगी। बोर्ड के प्रबंधन संचालक शासन द्वारा नामांकित अधिकारी होंगे। तीनों बोर्ड के आदिम जाति एवं जनजाति विकास विभाग के अधीन कार्य करेंगे। चर्म शिल्पकारों को मिलेगी मदद। चर्म शिल्पकार बोर्ड के गठन के उद्देश्य के संबंध में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में कहा गया है कि इसका उद्देश्य राज्य के चर्म शिल्पकारों को योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होगा। रजतकारों और लौह शिल्पकारों को भी मदद मिलेगी। इस तरह रजतकार और लौह शिल्पकार के सरकार स्वरोजगार के लिए मदद करेगी। उन्हें ट्रेनिंग देने के साथ साथ आर्थिक सहायता दिलाने में भी सहयोग करेगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने नए तहसील व जिला बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 14 नए जिले व 4 जिले, ऑप्शन 18 नई तहसील एवं 4 जिला, ऑप्शन सी 20 नई तहसील एवं 4 जिला, ऑप्शन डी 22 नई तहसील एवं 4 जिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 18 नई तहसील एवं 4 जिला। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और मानेंद्रगढ़ के नाम से जिला भी बनाए जाएंगे। सीएम ने साथ ही प्रदेश में 18 नई तहसील के गठन की भी घोषणा की है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में इस समय कुल जिलों की संख्या 28 है। सरकार ने 4 नए जिले बनाने के ऐलान कर दिया है और 4 नए जिले बनाने को मिलाकर छत्तीसगढ़ में अब जिलों की संख्या 32 पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व 15 अगस्त 2019 को गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला बनाने की भी घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रदेश में सस्ती दवाओं के क्रय हेतु निम्नलिखित में से किस योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन ए धन्वंतरी योजना, ऑप्शन बी सबल योजना, ऑप्शन सी शाकंभरी योजना, ऑप्शन डी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ योजना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धन्वंतरी योजना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को रियायती दर पर दवा उपलब्ध कराने के लिए नगरीय क्षेत्रों में लागू मुख्यमंत्री सस्ती दवा योजना को अब श्री धन्वंतरी योजना के नाम से जाना जाएगा। धन्वंतरी हिंदू धर्म में विष्णु के अंश या अवतार देवता है। वे आयुर्वेद के प्रवर्तक है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनकी पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। उन्होंने आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य के देवता भी कहा जाता है। उन्होंने ही आत्म अमृतमय औषधि की खोज की थी। इनके वंश के द्वितीय दिवोदोस हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा के विश्व का पहला विश्वविद्यालय काशी में स्थापित किया गया, जिसके प्रधान आचार्य सुश्रुत को बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गरियाबंद की महिला बॉक्सर दुर्गा चंद्राकर ने नेपाल में आयोजित इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीती है? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। नेपाल के पोखरण में 12 से 14 अगस्त तक आयोजित इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छुरा निवासी दुर्गा चंद्राकर ने किक बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए गोल्ड जीती है। चैंपियनशिप में वे 82 खिलाड़ियों के भाग लिया था, जिनमें से नेपाल में आयोजित एसीबी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप में अंडर 30 युवा वर्ग में बॉक्सिंग में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में प्रदेश के किस नगर निगम को स्वच्छता सूचकांक सूची ODF डबल प्लस कैटेगरी में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए नगर निगम बिरगांव, ऑप्शन बी नगर निगम चिरमिरी, ऑप्शन सी नगर निगम धमतरी, ऑप्शन डी नगर निगम रिसाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नगर निगम रिसाली।
वर्ष 2019-20 में नगर निगम भिलाई ओडिया प्लस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर रहे थे। रिसाली नगर निगम के लिए इसलिए यह भी बड़ा उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि रिसाली नगर निगम का निर्माण 26 दिसंबर वर्ष 2019 को हुआ था। यह नया निगम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 26 दिसंबर वर्ष 2019 को भिलाई नगर निगम से अलग होकर रिसाली को एक पृथक नगर निगम बनाया गया था। वर्ष 2016 में भारत सरकार की केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र के देश के सभी निकायों में स्वच्छता प्रतियोगिता कराई जाती है। इनमें खुले में शौच मुक्त निकाय, सार्वजनिक सफाई को लेकर जागरूकता तथा ऐसे 120 विषयों पर अंक दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में प्रदेश में किस बोर्ड का गठन किया गया है? ऑप्शन ए चर्मकार बोर्ड, ऑप्शन बी रजककार बोर्ड, ऑप्शन सी लौह शिल्पकार बोर्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के लिए अतिरिक्त सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार एक नया कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत अब रजककार विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड और तेलघानी विकास बोर्ड, चर्मकार शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। अब हम विषमताओं को मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जनजीवन के जुड़ी आजीविका के संसाधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CG धरोहर। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।